Welcome to MPL presents Big Boss 14 Weekend का वार, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic paste and trust me, used by professionals. A beauty partner, Lotus White Glow. Beverage partner, Be Fizz. सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं and happy मकर संक्रांति to all of you. ये बात तो आपने नोट की होगी कि ये घर वाले बहुत बवाल करते हैं और इसी बवाल की वजह से हमको सवाल मिल जाते हैं वीकेंड पर इनसे पूछने के लिए। लेकिन आज मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल फिर कौन पूछेगा? सोचने दो। सवाल मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप ही लोग पूछेंगे, तो नए काम में देरी क्यों है? चलिए फौरन चलते हैं घर के अंदर। आइए। भाई हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हैप्पी लोहड़ी भाई, हैप्पी मकर संक्रांति। घर कुछ थोड़ा सा खाली खाली भी लग रहा है। आज थोड़ा सा और खाली हो जाएगा। 9 से 8 हो जाएंगे। 8 से याद आया मुझे, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन है नॉमिनेटेड? सोनाली, राहुल, निकी तंबोली एंड रूबीना। अब कौन घर से बेघर हो रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उससे पहले हमको कुछ और जवाब पाने हैं आप लोगों से। हमको यानी किसको? जनता को। और ये जो जनता है, जो बिग बॉस बड़े ध्यान से देखते हैं और सबका अलग ओपिनियंस हैं, सबकी अलग राय है, नहीं चलती। और इसी वजह से जनता सबसे पावरफुल है और वो आपसे करेंगे कुछ सवाल जिनके आपको हैव टू गिव जवाब। सो पूरे बिग बॉस फैंस, पूरे इंडिया को मौका मिल रहा है आप लोगों से कुछ सवाल पूछने का। तो इसके पहले कि इंडिया आप लोगों से सवाल पूछे, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए और वो सवाल है ये। राखी सर नमस्कार। मेरे पास 2 बंगले हैं, 2 बाग हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्लियर सवाल है राखी। क्या सर 2 बाग है तो आपके जैसे मतलब 2 बंगले हैं? मेरे पास कोई बंगला नहीं, मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ। ओह, सो 2 बंगले जो फार्म हाउस में होते हैं ना सर, वैसे। यही आपका मतलब था राखी? सर याद ही नहीं आ रहा सर। राखी जी आपको सब याद रहता है, आप खुद इस बात को रिपीट नहीं करना चाह रही है, तो इसका मतलब कि ये कुछ शर्म वाली बात है। सर मैं मजाक कर रही थी सर, ऐसे उस वक्त कुछ दिमाग में नहीं आया तो सर मेरे मुंह से निकल गया सर। क्योंकि मैंने भी एपिसोड्स देखे हैं तो उस वक्त जो हो रहा था वो मजाक में नहीं हो रहा। जी भाई। तो आप भी समझती हो, हम भी समझते हैं, ना आप नादान हो, ना कमसिन हो, ना हम नादान हैं। तो इसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं, देखते हैं कि अली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अली जी भाई। आपको ये मजाक लगा था? नहीं भाई। देखिए राखी जी। जी सर। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ जब आप अच्छा करती हैं। जी सर। जैसे कि आप सबने नोटिस किया होगा कि जिसने अच्छा किया उसकी तारीफ की। फिर कुछ लोग मर्यादाएं क्रॉस कर जाते हैं, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उनको बताना मेरा फर्ज होता है। अब आप अगर खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखें तो कैसा चलेगा? यहाँ पर आई हैं, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पर जो कभी कभी ये जो मजाक के अंदर आप लोग कैरिड अवे हो जाते हो, इससे क्या होता है ना राखी के आपकी इज्जत, आपके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगेगा। ये जो आपने प्यार कमाया है यहाँ तक के, वो सब आपने मिट्टी में मिला दिया। होता ना कि खीर बनाई, उसमें आपने नमक डाल दी,
तो जो भी करें सोच समझ के करें, और ऐसा कुछ मत कीजिए जो कि हम एयर पे डाल नहीं सकें। और आपको बार बार ये बताया गया राखी कि आप एक एंटरटेनर हो, बट एक लकीर खींचनी होती है कि ये क्या ये यहाँ तक कि ठीक है, इसके ऊपर वल्गर हो जाएगा। जी सर। और आपने वो हद पार कर दी। अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये तो आ ही जाएगा कि कुछ ऐसा कांड हुआ है घर के अंदर कि कुछ लिमिट क्रॉस हो गया था। जी सर, गलती हो गई सर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां ना हो तो बेटर है। एंटरटेनमेंट तक रहो। जी सर। उसके ऊपर काय को क्यों? सर कभी कभी बुद्धि काम ही नहीं करती सर, उस वक्त कभी एंगर रहता है, शब्द नहीं मिलते, तो ऐसा कुछ माहौल हो जाता है, ऐसा कुछ मतलब ये हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता कि अभी मुझे। देखो, कुछ भी हो जाए ये जस्टिफिकेशन नहीं है। जी सर। है ना? यस। चलो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी, आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर। तो ये तो हो गया राखी का। अब हम लोग आते हैं जनता के सवालों पर। हिंदुस्तान के हार्डकोर बिग बॉस फैंस आपसे सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल दिखाइए प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम रोनी दास है। मैं रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से हूँ। मेरा क्वेश्चन सोनाली मैम के लिए है। मैम, आप अली भैया से लव रियल वाला करते हैं या सिर्फ गेम खेलने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब जैस्मीन दीदी थी तब आपका लव दिखा नहीं, जब आप नॉमिनेट हो गए तो आपको अली भैया से प्यार हो गया। ऐसा क्यों मैम? नमस्कार। ऐसा नहीं है कि जैस्मिन थी तब ये नहीं था, क्योंकि एक दिन मैं और अली हम लोग काफी देर तक हम लोग साथ में बैठे थे और हम लोगों ने बहुत पास बैठ के कुछ बातें की। मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो मुझे अच्छा लगा और दिल से अच्छा महसूस हुआ, और मैं इस बात को कबूल करती हूँ। जब भी मैं अली को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि जिसके प्रति इस तरह का अट्रैक्शन या हुआ हो। यहाँ इस घर में मुझे महसूस हुआ, वो बात मैंने कही और उसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे अली अच्छा लगता है। मैं इसको प्यार नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मेरा इस पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज्यादा मैं डीपली इसमें जाती हूँ, तो मैं इसको शायद मैंने ये भी कहा है कि मेरी एक सीमा है, उस सीमा को मैं क्रॉस नहीं कर सकती। तो मैं मानती हूँ कि अली मुझे अच्छा लगता है, और मैं जब इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे एक अलग तरह की फीलिंग आती है। कुछ होता है। वो अलग तरीके की फीलिंग क्या है? भाई बहन वाली फीलिंग है, बेटा बेटा माँ वाली फीलिंग है, वो अलग फीलिंग। हीर रांझा। ये संडे को शुरू हुआ ये सिलसिला? यस, संडे। तो जैस्मीन जाने के बाद अली ये मैं नहीं कह सकता कि तुमने जाने का इंतजार भी नहीं किया भाई। मैं तुम्हारे पे तो ये डाल नहीं सकता कि तुमने जैस्मीन के यार 1 दिन 2 दिन तो दे देते जैस्मीन को जाए। हाँ, तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोनाली जी, हाँ जी, आपने तो जैस्मीन के जाने का इंतजार भी नहीं किया, मतलब कि गई। सलमान जी, किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनाह तो अली से हो रहा है, जो कि इतनी शिद्दत से आपने, इतने प्यार से आपने कबूल किया है कि कोई फीलिंग है। और ये देखो कठोर दिल। कठोर दिल मतलब कि रिस्पेक्ट ही नहीं किसी की फीलिंग की। मैं इस लड़के के बारे में ये चीज पहले से ही जानता था। ये भरोसे लायक है। आपकी भी चॉइस ऐसे कैसे? चलो, अब वो पवित्र पुण्य जा चुकी। एजाज भी तो था इस घर के अंदर और आपको तो एजाज अच्छा भी लगा था। तो सोनाली जी जो कॉलर है ये, उनकी प्रॉब्लम
इस लव से नहीं है, इस फीलिंग से नहीं है, इस वन तरफा से नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है टाइमिंग से। यास्मीन का जाना, आपका नॉमिनेशन में आना और आपका दिल धड़क धड़क जाना। सलमान जी, नॉमिनेशन में तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और उस दिन जब बातचीत हुई, अली ने मुझे बार बार कहा मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। जब मैंने देखा, सबको बोला था कि तुम भाई, आपने बोला था। मैं बताता हूँ भाई हुआ क्या बेसिक। और सलमान जी, जिस तरह से आपकी आंखें हैं उसी तरह से इसकी भी आंखें हैं, नशीली आंखें हैं। और जब मैंने देखा तो मुझे अभी तक इनका नशा उतरा नहीं है, जो बाहर पी के आए हैं। ये आने से पहले इन्होंने इतनी टिकाई है घर के बाहर, तो उसका अभी तक इनके आंखों में है। तो सोनाली जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। कहीं आप राखी और अभिनव का चक्कर देख के आपके मन में वहां से फीलिंग्स तो नहीं जागी कि मैं भी कुछ एक ऐसा करूं कि